नूंह जिले में शक्ति वाहिनी और एमडीडी संस्था के संयुक्त तत्वावधान में नूंह जिले के गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बाल विवाह को रोकने का काम भी किया जा रहा है। भारत सरकार ने गत 27 नवंबर 2024 को नई दिल्ली विज्ञान भवन में बाल विवाह के खिलाफ बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। देश भर के तकरीबन 400 जिलों में संस्थाओं के द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए काम किया जा रहा है। हरियाणा के 10 जिलों में शक्ति वाहिनी और एमडीडी संस्था के संयुक्त प्रयास से ये काम किया जा रहा है। मधु जैन जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने बताया कि उनके पास इस साल 2024 में तकरीबन 18 शिकायतें बाल विवाह की आई, जिनमें से 3 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है और एक मामले में पॉक्सो एक्ट इत्यादि की धाराएं भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले लोग अब जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बाल विवाह की शिकायतें उन्हें आती रहती हैं। इसलिए बाल विवाह को रोकने के लिए समाज का सहयोग जरूरी है। वहीं सुरेंद्र रावत शक्ति वाहिनी पदाधिकारी ने कहा कि उनके पास शिकायत देर से आती हैं। जब शादी का दिन होता है, अक्सर उसी दिन शिकायत आती हैं। तब तक लड़का और लड़की दोनों पक्ष के लोगों का लाखों रुपए का खर्च, खाना इत्यादि सामान में हो जाता है। डीएसपी सुरेंद्र किन्हा ने कहा कि पुलिस संस्था की तुरंत मदद के लिए तैयार रहती है। पुलिस की मदद से ही नाबालिग बच्चों की शादियां रुकवाई जा रही हैं और भविष्य में भी पुलिस का सहयोग उन्हें मिलता रहेगा। कुल मिलाकर बाल विवाह रोकने के लिए टीम पूरी तरह से फील्ड में उतरी हुई है। उन्होंने कहा कि लड़की की उम्र 18 तथा लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। अगर इसके बावजूद भी कोई शादी करवाता है तो 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा शादी में पुजारी, मौलवी, टेंट, हलवाई, फोटोग्राफर इत्यादि की भूमिका निभाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा बाल विवाह रोकथाम बेहद जरूरी है। कम उम्र में शादी होने से स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसीलिए भारत सरकार बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कड़े प्रयास कर रही है। गांव-गांव जाकर संस्था के पदाधिकारी द्वारा नाबालिग बच्चों की शादी नहीं कराए जाने को लेकर शपथ भी दिलवाई जा रही है। इसके प्रचार प्रसार के वीडियो ऐप पर भी भेजे जा रहे हैं ताकि पूरे मामले पर केंद्र सरकार की निगरानी बनी रहे। सुरेंद्र जी ने बताया कि जन जागरूकता प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। 16 डेज प्रोग्राम चला है। ये भारत सरकार का प्रोग्राम है, महिला एवं बाल विकास विभाग से चला हुआ प्रोग्राम है, जिसमें कि एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिस पे पोर्टल पे हमें सभी शिकायतें डालनी पड़ती हैं और सारे जन जागरूकता प्रोग्राम उसमें डालते हैं। इसके अलावा हम लोगों को शिकायतें कई माध्यमों से मिलती हैं। कभी मौखिक मिल जाती है, कभी टेलीफोनिक, कभी पुलिस के थ्रू, कभी लोग वहाँ आके डायरेक्ट भी हमारे ऑफिस में शिकायतें देते हैं। जब शिकायत मिलती है तो उसके बाद हम लोग मौके पर जाते हैं और सबसे पहले हम जन्म तिथि का प्रमाण पत्र लेते हैं। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र लेने के बाद हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। ये पहले तो उनको समझाते हैं हम लोग कि भाई शादी ना करें, ये गलत है, कानूनी रूप से इलीगल है। तो अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, उनसे एफिडेविट लेते हैं इसके लिए कि भाई शादी अवैध है, और वो ये कह देते हैं कि भाई शादी हम लोग आगे नहीं करेंगे, अब इससे नहीं करेंगे, जब हमारे बच्चे बालिग हो जाएंगे जब ये शादी करेंगे। इस तरह का एफिडेविट हमें देते हैं वो लोग। अगर नहीं देते हैं तो हम स्टे के लिए कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट से हमें स्टे ऑर्डर मिल जाता है। सेक्शन 13 में हम चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट 2006 उसके तहत हम आदेश लेते हैं। तो उसके बाद उसको शादी उनको रोकनी ही पड़ती है क्योंकि कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ जाता है। इसके अलावा अगर कोई चाइल्ड मैरिज इसके बाद भी कर देता है, शादी कर लेता है, मानता नहीं है, तो हम एफआईआर लॉज करवाते हैं। हमारे नूंह डिस्ट्रिक्ट में कई एफआईआर लॉज हुई हैं। अभी फिलहाल में भी एक एफआईआर लॉज हुई थी, जिसमें कि उसकी पहली पत्नी शिकायत करी थी कि उसके पति ने एक शादी कर ली है। तो उसमें हमारे यहाँ से चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और साथ में ही पॉक्सो एक्ट भी लगी थी क्योंकि वो लड़की वहाँ चली गई थी। पहले बाल विवाह अधिक था क्या? कुछ विवाह में पहले शिकायतें मेरे पास जब मैं यहाँ पे न्यूली आई थी तब तो बहुत कम थी। फिर उसके बाद हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए तो उसके बाद शिकायतें हमारे पास बहुत ज़्यादा आई थी। एक टाइम था हमारे पास 90 के करीब ही शिकायतें आती थी साल भर में। लेकिन अब हमारे पास जब अवेयरनेस प्रोग्राम ज़्यादा चल रहे तो हमारे पास अब इस साल हमारे पास 18 शिकायतें आई टोटल, जिसमें हमने 3 में स्टे ऑर्डर लिया था, एक आध एफआईआर लॉज करवाई है। हरियाणा में नूंह जिला कौन से स्थान पर आता है? ऐसी जानकारी मेरे पास शिकायतें आ जाती हैं महीने में 1-2 शिकायतें आ जाती हैं। और हमारे यहाँ शिकायतें ज़्यादा जब आती हैं जबकि ये शादियों सीजन चलता है, उस समय मार्च अप्रैल में इन दिनों में ज़्यादा आती है हमारी शिकायतें। क्या आप? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि अपने बच्चों की शादी जब भी करें जब बच्चे, लड़की 18 साल की, लड़का 21 साल की हो जाए तभी शादी करें। इससे पहले वो शादी को ना करें
और शादी करते समय अपने बच्चों के जन्म तिथि के प्रमाण पत्र जरूर देखें। कई बार लोगों को पता भी नहीं रहता कि आईडी प्रूफ हमें क्या लेना है जन्म तिथि के लिए। जन्म तिथि के लिए हमें प्रमाण पत्र के रूप में, जन्म प्रमाण पत्र के रूप में एक तो जन्म का प्रमाण पत्र होना चाहिए या स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोनों ही सर्टिफिकेट चलते हैं, इसके अलावा कोई भी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। मैम अगर तो हम फिर मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं। गांव का सरपंच भी इसके लिए होता है कि भाई उसने भी जो उसके गांव में शादी हुई है तो वो भी उसके लिए जिम्मेदार होता है। उसके खिलाफ भी हमने करवाया, सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज, और मौलवी के खिलाफ करवाते हैं, और अन्य लोग जो भी उसमें शामिल होते हैं उनके खिलाफ करवाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे मेवात ज़िले में तो लिटरेसी रेट जो है वो थोड़ा सा कम है, तो उस वजह से यहाँ पे जो शिकायतें हैं बाल विवाह की या केसेस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हमारे जो बाल संरक्षण अधिकारी हैं उनकी तरफ से अवेयरनेस जो प्रोग्राम होते हैं उनमें पुलिस का सहयोग तथा जो भी मौके पे कार्रवाई होती है, किसी विवाह को रुकवाना है या कोई शिकायत आई तो उससे संबंधित जो पुलिस की जो हेल्प है वो प्रॉपर जो है वो की जा रही है। और अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी हम पुलिस का जो है वो करके साथ लेके और इस कार्यक्रम को जो है वो सफल बनाने के लिए पुलिस कार्य प्रयास